डिस्कशन यही हो रही थी कि ताबिश, डोमेस्टिक ऑब्वियसली आप लोग रेगुलर उसमें फीचर करते हो, ऐसे फास्ट बॉलर्स क्या हमारे पास हैं जिनकी फिटनेस है टेस्ट क्रिकेट खेलने की? बिकॉज आई रिमेंबर बांग्लादेश के अगेंस्ट जब खेल रहे थे तो शान मसूद, हमारे पास इस फिटनेस के प्लेयर्स ही नहीं हैं। हमने खुर्रम को भी यूजुअली देखा कि वो अनफिट हो जाते हैं, एक इनिंग अगली इनिंग तक पहुंच नहीं पाते। क्या इस तरह की फिटनेस इश्यूज और मसाइल हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा, ये इस चीज़ के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि अभी हमारे पास कोई ऐसा डोमेस्टिक में फास्ट बॉलर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र नहीं आया जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, साथ में उसके पास कंट्रोल हो दोनों तरफ स्विंग करने का, या कोई एक स्विंग का बहुत अच्छा कंट्रोल हो, प्लस लंबे स्पेल्स करके आउट कर सके। हार्डली कोई एक आध दो तीन भी बॉलर होंगे जो मेरे ख्याल ऑलरेडी टेस्ट मैचेस खेल भी चुके हैं। तो अब इन चीज़ों का तो मसाइल हैं, सामने आ रहे हैं। दूसरा, एक रियली ऑनेस्ट, लड़कों का ज़्यादातर जो है ना फोकस जो है ना वो T20 वनडेज पे ज़्यादा हो गया है, इनफैक्ट T20s पे ज़्यादा हो गया है। तो अभी जो डोमेस्टिक सीजन गुजरा है उस डोमेस्टिक सीजन में कोई हार्डली कोई ऐसा बॉलर नजर आया होगा कि जो समझते हैं कि, मैं समझता हूँ कि ऐसा बॉलर हो जिसको आप लेके फौरन टेस्ट क्रिकेट खिला दें और वो कंटिन्यूसली टेस्ट मैचेस खेले। तो इस चीज़ का तो सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। अच्छा सुहेब, जैसे भी हम प्लान की बात कर रहे हैं कि बॉल कौन सा होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, आपका एक नुक्ता नज़र है, चूँकि पिचेस एक बड़ा मसला है कि इसका मतलब ये है कि फिर हमारे यहाँ हमने अपना फर्स्ट क्लास सीज़न डिज़ाइन कैसे करना है, मतलब किस मकसद के तहत खेलना है। इसमें तो वो चीज़ नज़र नहीं आती कि एक सीज़न में बॉल वो लगाया जिससे रन्स बन गए, अगले सीज़न में वो बॉल वो लगाया, पिचेस वो बना दी जिससे विकेटें मिल गई, माइलस्टोन बैलेंस कर दिया दोनों का। जी बिल्कुल, ऐसे देखिए अगर मैं कहूँ ना कि आप पिचे चेंज कर दें, ये रियलिटी नहीं है, ये पिचेस इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकती। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितनी क्रिकेट मैंने डोमेस्टिकली 17-18 साल खेली है, उसमें मुझे जो लगता है ना, जो एक हमारा ग्रेस का बॉल यूज होता था उससे तकरीबन मैंने 6 से 7 सीजन फर्स्ट क्लास की क्रिकेट के खेले हैं। आई थिंक वो बॉल वाज द राइट बैलेंस बिटवीन बॉल एंड बैट। वो बॉल सीम होता था, स्विंग होता था, आपके जो पहले 3-4 बैटर्स थे उनके लिए मुश्किल होता था, फिर वो बॉल सॉफ्ट हो जाता था, फिर वो बैटिंग के लिए भी आसान होता था, फिर स्पिनर्स को भी लंबी बॉलिंग मिलती थी। और मैचेस भी मैंने देखे थे, कितने मैचेस मैंने डोमेस्टिक में खेले थे कि चौथे दिन के आखिरी सेशन में मैच खत्म होते थे। जब कोकापुरा का बॉल आया, पहले दिन के पहले घंटे के बाद हमें 4 डे क्रिकेट में पता चल जाता था कि इस पूरे 4 दिन में 2 इनिंग्स होंगी। और जब ड्यूक का बॉल आया, हमें पता होता था कि दूसरे दिन के टी के बाद इंशाल्लाह हम होटल में होंगे। तो ये मेरे ख्याल में वो जो ग्रेस का बॉल यूज होता था, कोकापुरा की टाइप का, उसकी स्लाई होती थी। ऑब्वियसली इनको पता होगा ताबिश भाई को। आई थिंक दैट ग्रेस बॉल वाज एक्चुअली द राइट बैलेंस बिटवीन बॉल एंड बैट ऑन आवर पिचेस। राइट बैलेंस, बिल्कुल। और ताबिश, एक चीज जो कि इंटरेस्ट लेवल की बात हो रही है कि इंटरेस्ट भी नहीं है, किस तरह एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट कि किस तरह फर्स्ट क्लास को बेहतर बना सकें, किस तरह लड़कों का इंटरेस्ट वहां वापस आए? एनीथिंग दैट यू थिंक? बात करते होंगे यंगस्टर्स भी आपसे? बिल्कुल, यंगस्टर्स बात करते हैं। और इस साल का जो फर्स्ट क्लास सीजन हुआ है, बस मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है। इस साल का फर्स्ट क्लास सीजन जिस तरह की फैसिलिटीज के साथ हुआ है, वो बस अगर कोई देख लेता तो बहुत शर्मिंदगी का मुकाम होता हमारे लिए, जिस तरह की हम कंट्री है और जिस तरह का हमारा क्रिकेट का लेवल है। तो बस कुछ मजबूरियां थी, कुछ ग्राउंड्स प्रिपेयर हो रहे थे, तो इस वजह से वो फर्स्ट क्लास सीजन कह सकते हैं कि हम कुछ कम फैसिलिटीज की वजह से खेलें। दूसरा एक कि देखें, इंटरेस्ट तो डेफिनेटली वेयर मनी इज इन्वॉल्व, पीपल आर गोइंग टू रन आफ्टर दैट मनी। तो T20 में पैसे ज्यादा हैं, टाइम पीरियड कम है, एनर्जी लेवल इतना ज्यादा नहीं लगता आपका जितना कि 4 डे क्रिकेट में लगता है। तो डेफिनेटली यही एक प्रोस्पेक्टिव है जिसकी वजह से लड़के जो है ना ज्यादातर फोकस वो T20 पे ज्यादा करते हैं कि यार 4 घंटे की क्रिकेट है, जल्दी से खेल के घर आ जाएंगे, 4 ओवर करने हैं, कोई इतना ज्यादा है, डेफिनेटली मेहनत का काम है, लेकिन उधर पैसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं। और आपकी 4 डे क्रिकेट में इतना कोई ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है। कोई इन लोगों को मुझे नहीं समझ आता कि क्या प्लान्स हैं आगे, क्या नहीं है। तो यही एक चीज समझ आती है कि जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वहाँ लोग डेफिनेटली जाएंगे। सुहेब, ये वाकई आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये जो रुझान है ये पैसे की वजह से और बैलेंस हम नहीं, उसमें तवाज़ुन कायम करने में अभी तक नाकाम है कि हमने अपने प्लेयर्स को उनके फॉर्मेट के हिसाब से किस तरीके से तैयार करना है? आप T20 की क्रिकेट की उसकी है आप अहमियत से और हैसियत से भी इनकार नहीं कर सकते, पैसा बनाने वाली सबसे बड़ा फॉर्मेट है, लेकिन हम बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसमें? सवाल तो ये है। बैलेंस देखें, अभी ताबिश भाई ने कहा ना कि यार
अभी डोमेस्टिक में हमें उस तरह के बॉलर नजर नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरह के जो इंटरनेशनल टीम से ड्रॉप हुए हुए फास्ट बॉलर होते हैं, आप अक्सर देखेंगे आप वो रेगुलरली 4 डे क्रिकेट डोमेस्टिक के नहीं खेलते। इसके लिए मैंने पहले भी एक सजेशन दी थी कि आपको डोमेस्टिक की क्रिकेट में जो 4 डे की मैच फीस है उसको T20 और 1 डे की मैच फीस से काफी ज्यादा करना पड़ेगा। और हम कहते हैं ना, हमेशा हम कह तो देते हैं कि यार हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में गैप बहुत ज्यादा है, प्रोफेशनलिज्म बहुत कम है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल। जितना आप डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़कों को पैसा देंगे, जब एक प्लेयर को अभी भी आप देख लें, मैंने भी इतने साल डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट में भी रहा हूँ, पाकिस्तान की टीम के कॉन्ट्रैक्ट में रहा हूँ। यकीन करें, जब पाकिस्तान टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होता था, 28 से 29 तारीख नहीं होती थी मेरे पैसे डिपॉजिट होते थे मेरे अकाउंट में। जब डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट होता था, पहली सैलरी 8 महीने बाद आती थी। हालांकि इंटरनेशनल प्लेयर की सैलरी को आप 4 महीने भी लेट करते हैं ना, उसको इशू नहीं होता, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है काफी पैसा होता है। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में एक तो आपको पैसा ज्यादा देने की जरूरत है, ऊपर से हम सुन रहे हैं कि जी अभी आप देखें, अगर हमारी नेशनल टीम के जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर ना 10 लाख से उठ के एकदम 50 लाख पर मंथ पे गए। इतना बड़ा मैसिव डिफरेंस आया। तो वो डिफरेंस आप डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों नहीं लाते? जब नेशनल टीम का प्लेयर जब डोमेस्टिक का कोई मैच आके अपनी रीजन से खेलता है, तो उसको इंटरनेशनल मैच की आधी फीस मिलती है। अगर एक 1 डे मैच की मैच फीस 5 लाख है, तो जब वो डोमेस्टिक का आगे 1 डे का मैच खेलता है, उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। जबकि उसके साथ डोमेस्टिक का लड़का जिसने शायद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, नहीं खेलनी, उसका ब्रेड एंड बटर, उसकी रोजी रोटी, उसकी फैमिली उस पर रन होती है, उसको उसी मैच के 40,000 रुपए मिलते हैं। तो जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा इन्वॉल्व नहीं करेंगे, फिटनेस क्राइटेरिया को सख्त करें आप, जब एक बंदे को पता होगा ना कि मैं देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट तो 1% भी प्लेयर्स नहीं है जो डोमेस्टिक से उठ के इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। बाकियों ने 99% क्रिकेटर्स ऐसे जिन्होंने पूरी जिंदगी इसी को कैरियर बनाना है, किसी ने 40 साल तक खेलना है। तो उनको आप जितना ज्यादा पैसा देंगे, अगर एक प्लेयर को पता है कि यार मेरा पीसीबी से डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट तीनों फॉर्मेट्स का 8 लाख रुपए महीना है और ये क्राइटेरिया फिटनेस के ये मुझे क्लियर करने हैं, मैं देखता हूँ कैसे कोई क्लियर नहीं करता। अभी लड़कों को पता है 1.5 लाख रुपया सैलरी होती है, या 2 लाख कर देते हैं। अभी मैंने सुना है सैलरी को 3 लाख करके कॉन्ट्रैक्ट को 6 महीना कर दिया। क्या फायदा इसका, मुझे बताएं। बिल्कुल। और फिर जो है ये इन सारे अमाउंट्स के बाद भी हम ये देखते हैं ताबिश के बहुत रेयरिटी में हमें जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंटली, वो डोमेस्टिक में खेलना प्रेफर भी नहीं करते। अभी आपने रिसेंटली देखा बीसीसीआई की बहुत स्ट्रिक्ट एक पॉलिसी आई है, जहां ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई इंडिया को, वहाँ पे वो पॉलिसी स्ट्रिक्ट आई और आपने देखा कि अब उनको पुश किया जा रहा है कि वो लड़के आके डोमेस्टिक में खेलें। हमारे पास भी ऑन पेपर्स ये पॉलिसीज़ हैं, बट हमें ऑन फील्ड ये पॉलिसीज़ दिखती नहीं है। ऑन फील्ड रेयरिटी में हमें हमारे जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स जो पाकिस्तान को अभी इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक में खेलते हुए कम ही दिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखें, जब आपका इंटरनेशनल प्लेयर जो करंट खेल के गैप के दरमियान या ड्रॉप होने के बाद स्ट्रेट अवे आके डोमेस्टिक क्रिकेट अगर वो खेलेगा, तो उससे जो है ना आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की जान आती है और प्लस उसका एक्सपीरियंस जो है ना वो यंग लड़कों के लिए बड़ा फायदेमंद हो जाता है। साथ ही साथ देखें, आप पास्ट में अगर जाएं तो आप देखें इस चीज को उठा के मिसबा भाई और यूनुस भाई वो प्लेयर होते थे जो डोमेस्टिक का थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट का थोड़ा सा भी गैप आता था तो वो स्ट्रेट अवे डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे और हर फॉर्मेट में आपको नजर आते थे। और उनका फिर ओवरऑल कैरियर भी आप उठा के देख लें और उनका एंड ऑफ कैरियर भी देखें कि उन्होंने किस तरह माशाल्लाह जो लेजेंड बन के वो रिटायर हुए। तो ये चीजें बड़ी फर्क पैदा करती हैं। अब हमारे यहाँ जो गैप आता है उसमें तो इंटरनेशनल प्लेयर हमारे बोलते हैं अरे छोड़ो यार कौन जाएगा खेलने, रिलैक्स करो, चिल करो, उसके बाद फिर दोबारा खेलने चले जाएंगे इंटरनेशनल मैच। तो बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो आके इंटरनेशनल यहाँ आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जो मैं समझता हूँ खेलना चाहिए। क्योंकि आपको दूसरी बात वही जहाँ शोएब ने बात की ना कि पैसा इन्वॉल्व आपको करना चाहिए, तो आप जब पैसा इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप एक शूज लेने जाएं, स्पाइक्स लेने जाएं तो 35 से 40 हजार का तो स्पाइक्स आता है। और अभी तो इस साल जो डोमेस्टिक सीजन काइजन ट्रॉफी का हो, इसमें तो यही नहीं पता कि अभी मैच फीस कितनी है और सुनने में आता है कि 25,000 है, कोई बोलता है 50,000 है।